चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा सत्र के से पहले महागठबंधन की तैयारी है। पटना में आज महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होनी है। रणनीतिक बैठक होगी। प्लान ऑफ एक्शन को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में महागठबंधन की हार पर चर्चा होगी। पटना में आज महागठबंधन की बड़ी रणनीतिक बैठक है, क्योंकि आपने देखा इन चुनाव में पूरे तरीके से जो एनडीए है उसको समर्थन मिला, अटूट समर्थन मिला, लेकिन महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। तो अब हार के कारणों पर समीक्षा की जाएगी। क्या कुछ बड़ी वजह रही, उनको कैसे दूर किया जाए ताकि आने वाले समय में जो महागठबंधन है वो मजबूत हो सके, इस पर चर्चा की जाएगी। बिहार विधानसभा सत्र से पहले, क्योंकि ये बहुत तैयारी की जा रही है महागठबंधन की तरफ से, कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, ऐसे तमाम मुद्दे होने वाले इस बैठक में। और प्लान ऑफ एक्शन को लेकर ये बैठक कही जा रही है। महागठबंधन की हार पर समीक्षा की जाएगी, चर्चा की जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि चाहे वो सीट बंटवारा हो या प्रचार प्रसार हो, हमेशा महागठबंधन में खींचतान जैसी स्थिति देखी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए शुरू से एक रणनीति के तहत काम कर रही थी, चाहे वो सीट बंटवारा हो, चाहे प्रचार प्रसार हो, चाहे वो मैनिफेस्टो हो। और अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में हर एक मुद्दे पर काफी रस्साकशी जैसी स्थिति रही, खींचतान जैसी स्थिति हमने देखी। तो एक वो भी बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है इस बैठक में चर्चा का, या कहां पर लूपहोल्स रहे महागठबंधन की, उस पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, रणनीतिक बैठक इसको आप कह सकते हैं। प्लान ऑफ एक्शन को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सर्वेश, बिहार विधानसभा सत्र से ठीक पहले ये महागठबंधन की तैयारी है, कौन कौन से खास मुद्दे इस बैठक के रहने वाले हैं? अब देखिए, महागठबंधन की आज बैठक होने वाली है और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के आवास पे ये बैठक बुलाई गई है। दोपहर 1 बजे तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के तमाम बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तमाम दलों ने अपने अपने समीक्षा बैठकें की है और उनमें ये तय किया है कि अब एक बड़ी बैठक महागठबंधन के तमाम विधायकों की, जो 35 विधायक चुनकर आए हैं, उनकी एक बैठक होनी है। और विधानसभा सत्र क्योंकि 1 दिसंबर से उसकी शुरुआत हो रही है, तो उसके पहले रणनीतिक फैसले लिए जाने हैं कि किस तरीके से विपक्ष की भूमिका होगी, क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। चाहे वो चुनाव में करारी हार के बाद जिस तरीके से लगातार आरोप विपक्ष लगा रहा था कि सरकार ने कहीं न कहीं चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है और इसमें कहीं न कहीं धांधली की गई है, इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा था। तो इन तमाम चीजों को लेकर एक साझा रणनीति बनाने की कोशिश होगी। पहले महागठबंधन की बैठक के पहले दोपहर 1 बजे तेजस्वी यादव ने आरजेडी के तमाम 25 विधायकों को बुलाया है। पहले उनके साथ वो बैठक करेंगे। उसके बाद महागठबंधन के 10 और विधायक, जो बाकी 6 कांग्रेस के हैं, 2 सीपीआईएमएल के हैं, 1 सीपीआईएम का है और एक आईआईटी जो पार्टी है आईटी गुप्ता वाली, उनके एक विधायक आईटी गुप्ता स्वयं है। तो ये तमाम लोग उस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुकेश सहनी को भी न्योता भेजा गया है, वो भी बैठक में शामिल होंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो आज रणनीति पे चर्चा होगी। रणनीतिक जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और तेजस्वी यादव के अलावा जो महागठबंधन के तमाम बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेता और इसके अलावा जो भी सहयोगी दल है, उनके तमाम नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर कहां लूपहोल्स रहे, इस पर भी सर्वेश मान लिया जाए चर्चा होगी। और सत्ता पक्ष को कैसे, किन मुद्दों पर घेरना है, किस रणनीति से महागठबंधन को आगे बढ़ना है इस सत्र में, उस पर चर्चा मान ली जाए संभव। बिल्कुल बलक, देखिए मौका यही है क्योंकि 1 दिसंबर से विधानसभा के विधानमंडल के सत्र की शुरुआत हो रही है। कुल 9 ऐसे एमएलसी के पद हैं जो अगले महीने खाली होने वाले हैं। तो इनको भी लेकर रणनीति बनाई जाएगी, ताकि क्योंकि उन जो 9 एमएलसी के पद हैं, तो विधानसभा मान लीजिए संख्या कम है, लेकिन विधान परिषद में किस तरीके से अपनी संख्या बढ़ाई जाए, इसको लेकर रणनीतिक चर्चा होगी। और एक तरह से एक आरोप भी लगातार विपक्ष लगा रहा है कि विधायकों को तोड़ा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। तो इसको लेकर भी एक तरह से कहा जाए तो एक साझा रणनीति बनाई जाएगी और आपस में आम सहमति बनाई जाएगी, ताकि कोई विधायक टूट कर किसी और दल में शामिल ना हो। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कि एक तरह से कहें तो अपने घर को बचाने की कवायद है महागठबंधन की। और इसी कवायद के तहत ये तमाम लोग आज 1 बजे दोपहर में तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक करेंगे। ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।